डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कराया था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको HCF निकालना सिखाया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 है आपका। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों, मान लो हमारे पास एक संख्या दी गई है 6। हमने आपको कह दिया कि बताओ संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या बात होती है, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना घटें। जैसे आपकी 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है। 11 हो गया, इसी प्रकार 13 हो गया। अब 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, तुम्हारा 23 होगा। मतलब कि वो संख्याएं जो स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, वही तुम्हारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे संख्या कितनी है, आपको 6 है। इसके बताना अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड ऐसे करने, देखो जरा आपको बताते हैं तरीका। तो ये देखो 6 किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में। तो 2 से काटेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 2 तिहाई 6, जितने बार जाता है वो यहाँ रखते हैं और बस। मतलब यहाँ 6 रखें, 2 तिहाई 6 भाग पर यहाँ रखते हैं। यहाँ 3 आ गया। अब 3 का पहाड़ा 3 ही में आता है और 3 से पढ़ेंगे 3। मतलब जब तक करेंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो इसके गुणन क्या बने, 2 कामा 6। तो आपको ऐसे लिख देना है 6 बराबर 2 गुणते 3। तो ये हो जाते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमने मान लो आपको दे दिया कुछ बड़ी संख्या, मान लो हमने दे दिया 28 दे दिया। तो सबसे पहले आपको वही तरीका, 28 के इकाई में अगर तुम्हारे पास 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, अब ये इकाई का अंक है तो 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो हमेशा उसको 2 से भाग देना। देखो हम 2 से भाग देंगे तो 2 एक अन्नम 2, 4 8 बचा, 2 चौको 8, 14 आया। फिर 4 बचा, 2 से भागना, 2 सत्ते 14। अब 7 तो तुम्हारा भाज्य होता है, 7 से कटेगा, 1 आ गया। तो तुम्हारा इसके गुणन क्या बने, 2 गुणते 7। तो 2 दूनी 4 सत्ते 28। तो ये दोस्तों होते हैं तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड। यही आपको प्रश्न नंबर 1 में करना है। तो देखते हैं ज़रा कैसे किए जाएंगे। देखो ज़रा फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखा है, संख्या लिखी है कुछ 40। तो आपको वही करना जो हमने आपको भी बताया। इसके उसमें मत जाना कि ऐसे लिख दिया, ये तुम्हारे तो आंसर है, पर आपको करना आना चाहिए। बाद में तो ऐसे लिख ही लोगे। तो दिया है 140। तो देखते हैं ज़रा 140 के हम कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ लिख लेना 140। 140 इकाई में तुम्हारा 0 है। तुमने कहा 2 से काटना, 2 से काटो, 2 से भाग दो। तो 2 का पहाड़ा पड़ो 14, 2 2 सत्ते 14, 0 उतार लो। वैसे ही 0 आ गया, 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 7 बार तो जाएगा नहीं, यानी चला जाएगा, मतलब 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा यहाँ से, 10 2 पंचे 10, 35 आ गया। अब 35 तुम्हारा लास्ट में अगर 5 आता किसी संख्या में तो हमेशा 5 से कटता है। तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35। और 7 तुम्हारा 7 से कटता है, 7 का नाम 7। देखो कुमार गुणनखंड क्या बने, 2 बार 2 आए, 1 बार 5 और 1 बार 7। देखो वही यहाँ लिखे गए हैं। देखो ज़रा यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना समझ में आ गया होगा। अब आपको कह दो दोस्त सर जी ये क्या लिखा है, देखो जितनी बार जो संख्या आती उसी पावर उतनी लगा। 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिख दिया गया है। गुणते 5 एक बार तो 1 लिखो, चाहे लिखो। गुणते 7, ये भी आंसर सही है और ये भी तुम्हारा सही है, दोनों माने हो जाए। अगला तुम्हारे को 56 है। तो देखते हैं वो 56 कैसे करेंगे। तो वही तरीका 6
2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ो 15 ज़्यादा न जाए तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 1 बचा हासिल, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। फिर 8 आ गया, 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ो 7 से ज़्यादा न जाए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 18 दूनी 18। आगे 39, 39 तुम्हारा किस पहाड़े में आता है? 13 के पहाड़े में, और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3, 3 3 9, 13 39, 13 तुम्हारा 13 से कटेगा, 13 का नाम 13। कई बार? 2 2 बार आया है, एक 3 बार आया और एक 13 बार आया। देखो ये यहाँ लिखे गए हैं, देखो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, 156 के गुणनखंड हो गए तुम्हारे। इसी प्रकार अब आपको हम बताते हैं अगली संख्या जो होगी है आपकी 3825। तो देखो लास्ट में 5 है, तुमने बताया 5 हो इकाई अंक में तो हमेशा 5 से काटना है। 5 के भाग देंगे 38 में, 5 सत्ते 35, 3 बचा 32, 5 छका 30, 2 बचेगा, 32 है तो 25, 5 पचंग 25, फिर 5 है, 5 से काटना तो 5 का नम 5, 2 बचेगा 26, 5 पचंग 25, 1 बचा 15, 5 तेई 15 आ गया तुम्हारा 153, 153 तुम्हारा 3 से कटेगा, 53 15 देखो जरा, तो 3 से काटेंगे, 53 15, 3 का नम 3, 51 आ गया, 51 तुम्हारा 3 से भी कट जाएगा, 3 से 3 का नम 3, 2 बचेगा कहीं, 3 सत्ते कहीं 17 आ गया। अब 17 तुम्हारा 17 से कटेगा, 17 का नम 17। देखो 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया, 1 बार 17 आया। देखो यही लिखा गया यहाँ पे, 2 बार 3, 2 बार 5, 1 बार 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया तुमको अभी हमने। अगला तुम्हारा है 5005, 5005 देखो यहीं कर लेते हैं हम। अब देखो लास्ट पे तुम्हारा 5 है तो 5 से काटना है इसको। 5 का नम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो वैसे उतरेंगे, 5 का नम 5। अब आगे 1001। अब 1001 तुम्हारा किससे कट सकता है वो देखो जरा यहाँ पे। तो तुम्हारा शायद 7 का नम 7, 7 चौक 7 से कट जाएगा, 7 का नम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 7 21, 143। अभी तुम्हारा 11 से कटेगा, 11 का नम 11, 3 बचेगा 33, 11 33, और 13 तुम्हारा 13 से कटेगा। देखो वही लिखा है 5 7 11 13, 5 7 11। तो ये तुम्हारी कुछ बड़ी बड़ी संख्या है। अगली जो है तुम्हारी 7429, तो ये तुम्हारी काफ़ी बड़ी संख्या है, बट पेपर में आपको ज़्यादा बड़ी संख्याएँ नहीं दी जाएंगी, बस ऐसी संख्याएँ आएंगी, छोटी छोटी संख्याएँ 1000 तक की। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कर दी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको काटने का नियम, 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 9 है, 3 से देखते हैं भाग देकर, 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी, 5 से तो कट ही नहीं सकता, 7 से देखो जरा, 7 का नम 7, 42, 7 छंग 42, 9 में भाग नहीं जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। इसी पर आपको क्रम से देखना जाता है। 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, 17 से देखो, 17 से देखो यहाँ कटी शायद इसलिए 17 से किया गया है। फिर देखो जरा देख ही लेते हैं इसको जरा कैसे। 7429 है, देखते हैं जरा, 7429, तो 17 से काटो इसको पहले, तो 17 चौको 68, कितना बचा, 6 बचा 62। अब 17 तीक 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119। अब देखो 19 से कटा है तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 तीका 57, 23 बचा, 23 तुम्हारा 23 से कटता, देखो 17 19 23 आ गए। तो यही तो यहाँ लिखा गया है, देखो जरा 17 19 23। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं किसी भी संख्या के। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर जो 1 है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आपको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। तो आपको एक संख्या 144 के अभाज्य गुणन करके बताना है, एक बताना है तुमको 285 की, बस यही 2 सवाल हैं। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड करने अपनी कॉपी में, और उनके जो आंसर हैं इस रूप में लिख करके कमेंट करना है, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF मतलब मासा और LCM मतलब लासा, तथा इसकी जांच कीजिए कि, अब आपको जांच क्या करना है देखो ज़रा, कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि आपको जो संख्या है उनका जो गुणनफल है बराबर होगा HCF मासा गुणते LCM लासा। मतलब कि आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा करो, जितना आंसर आए उतना आंसर किसके बराबर होगा, लासा गुणते मासा या मासा गुणते लासा के बराबर होगा।
तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, देखो ज़रा। पहले पार्ट में आपको 2 संख्याएँ हैं 26 और 91। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं। तो 26 के गुणनखंड क्या होते हैं, नहीं आते, कर लो वैसे ही। 26 में इकाई में 6, 2 से कटेगा, तो 2 का नम 2, 2 3 6 13, 13 तुम्हारा 13 से कटेगा, 2 13, देखो ज़रा 2 13 बने। इसी प्रकार 91 के, तो 91 तुम्हारा कितने से कटेगा, 13 7 91, 7 से कटेगा, 7 का नम 7, 7 3 13 7 91, देखो वही लिखे हैं 7। अब देखो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, अब बात आती है यहाँ पे आपको ज्ञात करने की कि निकाले कैसे जाते हैं LCM और HCF। तो सबसे पहले देखो आपको गुणनखंड इस प्रकार कर लेने, कर लोगे इतना तो उसके बाद में HCF में वो संख्या ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में मिलती हो। देखो जरा, पहले में 13 है, दूसरे में भी 13 है, तो ये होगा इसका HCF मतलब मासा। और लासा में क्या होता है, जो नहीं मिलती उसको सबसे पहले लिखो और जो मिलती है सबसे पहले उसको लिखो। मतलब कि देखो 2 नहीं मिल रहा, 2 लिख लिया गया, 7 भी नहीं है तो 7 भी लिख लिया गया, और 13 तो है ही दोनों में तो उसको भी लिख लिया गया। अब 2 गुणते 7 गुणते 13, तो 7 दूनी 14, 14 ते 42 की 2 हासिल 4, 14 का नाम 14 4 18, 182। मतलब कि जो तुम्हारा मासा आया वो आया 13 और लासा आया 182। तो दोस्तों इतना समझ गए होगे कैसे निकालते हैं लासा और मासा। गुणनखंड है तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड से। अब हमको यहाँ पे जांच किसकी करनी है कि 2 संख्याओं गुणनफल, देखो लिखा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, तो इनका जब गुणा कराते हैं 26 गुणते 91। नहीं पढ़ा था, एक एक का पढ़ो, एक का पढ़ा पड़ेंगे 26 बार तो 26 ही आएगा। यहाँ गुणक चिन्ह लाइन। 9 पढ़ा, 9 छः का 54 की 4 हाथ से लगा तुम्हारा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। जोड़ते हैं तो 6, देखो 6, 4 2 6, ये 23, 23 66 आया, देखो 23 66 गुणा करने से आया। अब इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, LCF गुणते LCM, मासा गुणते लासा। तो मासा तुम्हारा कितना है 13, लासा 182। देखो यार यहाँ पे 13 गुणते 182, 13 पर आता है 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 2 106 आ जाएगा, हासिल लगा 10, 13 का नाम 13 13 10 23, 2366। देखो तो देखो यार दोनों मान बराबर नहीं बराबर, 2 संख्याओं गुणनफल भी तो आया 2366 और HCF गुणते LCF का मान भी आया 2366। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तो ये 2 संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आपका है 510 और 92। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो देखो अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं तो वही तरीका 510 लिखेंगे। इकाई में 0 है तो 2 से काट लो या 5 से काटो, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 का पढ़ा 5 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 पंचे 10, 255 आ गया। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 पचंग 25, 5 कन्नम 5, 51, 3 के पाड़े माता 70 51, 3 कन्नम 3 23 17 और 17 कन्नम 17। वाई 1 आया 2 1 3 1 5 1 17, देखो यही आए 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। क्रम से लिखा जाता है, पहले छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी। इसी प्रकार 92 के आपको करने हैं यहाँ पे। तो 92 में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छः का 12, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 तुम्हारा 23 से ही कटेगा, 2 गुणते 23। ये हो गया तुम्हारे 92 के बाद गुणनखंड। अब हमने आपको बताया मासा और लासा कैसे करते हैं। मासा में देखो जरा, इसमें 1 2 तो मिल रहा है, इसमें 1 2 का जोड़ा मिल गया तो 1 2 आ गया। अब इसमें देखो 3, इसमें 3 तो है नहीं, 5 इसमें है 17। अब कोई भी संख्या नहीं जो दोनों मिल रही हो तो इसका मासा कितना होगा 2 होगा। और लासा में क्या होगा कि सबसे पहले जो मिलता है उसको लिखो, 1 2 मिल रहा था उसको लिखा, अब 1 2 नहीं मिल रहा उसको लिख लेंगे, 1 3 नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे, 5 नहीं है उसको भी, 17 23 मतलब सब लिखी जाती हैं। लासा में क्या होता है कि सब संख्याएं लिख ली जाती हैं, मासा में जो लिखी जाती हैं जो मिलती हैं। गुणा कराएंगे यहाँ पे तो गुणा कैसे है, पहले 2 गुणते 2 है तो 4 हो जाएगा, गुणते 3 गुणते 5 है तो 15 हो जाएगा, गुणते 17 गुणते 23, तो ये 15 चौको 60 गुणते 17 गुणते 23, तो 17 छक्का 102, 1 0 गुणते 23। 23 का पहाड़ा हमको तो आता है, हम पढ़ लेंगे 23 0 0 और 23 दूनी 46 की 46 आएगा, 23 का नंबर 23।
यहाँ कुछ गलत हो रहा, नहीं सही है। 23 का नम 23, तो 23,460 देखो आ गया। तो ये तो आ गया इसका लासा 23,460। हमको जांच भी करनी है कि दो संख्याओं गुणनफल। तो संख्या पहली कितनी है 510, दूसरी है 92, तो दोनों गुणा कराएंगे। देखो ज़रा यहाँ पे गुणा कराया गया, कितना आया है 46,920। तो आप लोग गुणा करा लेना, इतना ही आएगा। इसी प्रकार HCF गुणते LCM कराएंगे तो 2 गुणते 46,460, तो 46 दूनी 46,990 ही आएगा तुम्हारा है 920। तो तुम्हारा बराबर यहाँ भी है। तो इस प्रकार सेकंड भी सॉल्व हो जाता है। आपका अगला पार्ट है थर्ड, जो कि दिया है 336 और 52। यहाँ तुम्हारा 52 नहीं है, शायद 54 है। यहाँ देखो मिसप्रिंट है थोड़ा, 54 होगा। तो 336 गुणनखंड वो यहाँ किए गए हैं, इसी पर करना है आपको, कॉल करके बता दें। इकाई में 6 है, 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 1 बचा 3, 2 छः 12, 1 बचा 18, 2 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 42, 2 दूनी 4 आएगा ना। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 दूनी 4, 2 21। 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से 7 देखो 2, 4 बार 2 आया, एक बार 3, एक बार 7, देखो वही तो आए। 54 तो पता है, 2 3 6 3 18 54 होता है। तो ये हो गए तुम्हारे गुणनखंड। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, मासा और लासा। तो मासा हमने को बताया मिलता हो, एक जोड़ा 2 का मिला और एक जोड़ा 3 का मिल रहा है, बस और कुछ नहीं मिल रहा है। तो मासा कितना आएगा 2 गुणते 3 मतलब 6 आएगा। और लासा में क्या है, सबसे पहले 2 कितनी बार आए हैं 4 बार, दोनों लिख लेना है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 कई बार आया है 3, इसमें आया 3 बार, तीनों बार लिखना है 3। गुणते 7, सबको गुणा कराना है। तो वो जरा गुणा कराया जाएगा, कितना 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये हो जाएगा। गुणते 3 दिन होती है 27, गुणते 7, इनका आपको जब गुणा कराओगे तो आएगा तुम्हारा 3024। जब गुणा कराओगे तो 3024 आ जाएगा। 3024 तो आ गया लासा। हमको जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या कितनी है 54। जब गुणा कराएंगे तो आप लोग इनका गुणा करा लेना, तो आएगा तुम्हारा 18,144। इसी प्रकार मासा गुणते लासा मतलब HCF गुणते LCM कराना। तो 6 गुणते 3024 आया लासा, तो 6 आया तुम्हारा मासा। गुणा कराओगे तो 18,144 ये भी आ जाएगा। तो दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं, तो जांच भी हो जाती है। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM के हो जाता है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है प्रत्येक साल। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो प्रश्न नंबर 1 था, निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करो। मतलब कि प्रश्न नंबर 1 में था कि आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने थे, यहाँ पे क्या है LCM और HCF ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं, ये तो कर ही सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल है। 12 गुणनखंड करने हैं तो 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देखते हैं जल्दी से अच्छा करके, 2 छः का 12, 6 कटेगा, 2 3 6 और 3 कटेगा 3 से। देखो 2 गुणते 3 आ गया। और 15 का 5 है, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 से कटेगा 3, 3 5 आया। 21 का 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से 7, 3 7। अब हमको बताया कि मासा क्या होता है, जो तीनों मिले। देखो जरा इसमें 2 है, इसमें 2 तो है नहीं, इसमें 3 है, देखो 3 तीनों मिल रहा है, 3 जो है तीनों मिल रहा है, तो मासा कितना है 3। अब लासा क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार 2 2 बार है, 2 बार 2 लिख लेंगे। 3 दोनों में एक बार 5, इसमें 5 7, इसमें 5 7, 2 गुणते 2 4, 3 12 पंचे 60, 60 गुणते 60, तो 6 7 42, 420 आ जाएगा लासा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29। तो आपको पता है 17 23 29 क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है, और लासा क्या होता है, इनका गुणनफल होता है। तो वही इसका आंसर बस हो जाएगा। इतना सिंपल सवाल है। देखो जरा 17 23, 1 गुणते 17, 23 का 1 गुणते 23, 29 को 1 गुणते 29। HCF क्या आएगा, 1 आएगा, तीनों में 1 मिल रहा है। और जो लासा वो तीनों गुणनफल जो संख्या होती हैं उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। 17 गुणते 23 गुणते 29 करा लेना। अब तो गुणा कैसे करते हैं सर जी, उस पहले 17 गुणते 23 करना, जितना आंसर आ जाए उसमें 29 गुणा करा लेना। तो मैं आएगा 11,339 आ जाएगा लासा।
अगला पार्ट है थर्ड, इसमें भी दिया है 8 9 25। तो 8 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 गुणनखंड 3 त्रिका 9, 5 के 5 पंग 25। देखो तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिलता तो उसका ऐसे हमेशा एक होता है और लासा क्या होता है, उन्हीं का गुणनफल। तो 2 3 बार आया है, 2 3 बार, 3 2 बार आया है, 3 2 बार, 5 2 बार आया है, 5 2 बार। तो 2 का क्यूब होता है 8, मतलब इन्हीं संख्या को गुणा कर देना है। गुणते 9 गुणते 25, तो 25 अट्ठे होता है तुम्हारा 200, गुणते 9 9 दूनी 1800। तो ये हो जाता है इसका लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 जो कि आपका प्रश्न नंबर 2 की तरीके है, बस उसमें क्या था, आपको वहाँ पे एक जांच करनी थी कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या या दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। उसी के आधार पर आपको ये प्रश्न दिया गया है कि आपको यहाँ पे दिया है HCF 306 गुणते 657, मतलब कि दो संख्याएँ हैं, एक है 306, दूसरी है 657 का जो HCF है, क्योंकि उसके पहले HCF लिखा है, उसका कितना है 9 है। LCM नहीं ज्ञात करना, मतलब देखो संख्या दोनों सेम है ना। तो बस आपको ऐसा अगर प्रश्न आ जाए कि HCF दिया हो और दो संख्याएं दी हो और LCM पूछे, तो बस आपको वही सूत्र याद रखना है कि LCM गुणते HCF या HCF गुणते LCM बराबर किसके होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। हमको यहाँ निकालना क्या है LCM, तो HCF गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो गुणनफल की जगह दोनों संख्या लिख लेंगे, 306 गुणते 657 बटे 9। देखो 9 से कुछ कट रहा, 9 से तुम्हारा कटेगा ये 9 सत्य 63, 2 बचा 27, 9 3 27, मतलब यहाँ 73 गुणते 306। तो 306 का गुणा 73 में करा लेना, तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना, 22,338। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 22,338। जब आप गुणा कराओगे 306 गुणते 73, चलो हम करा देते हैं, 306 गुणते 963, 9 त्रिका 27, तो 3 छंग 18, जीरो तो पूरा आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 7 छंग 42 पूरा आ जाएगा क्योंकि जीरो है, और 7 त्रिका 21। तो यहाँ देखो 8 आएगा, यहाँ आएगा 3, 9 4 13, 1 1 2 2, देखो 22,338 आया। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लोग उन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब n का मान हम कुछ भी ले लें तो क्या उसका जो n का मान लो 1 ले लिया, तो 6 की पावर 1 मतलब 6 का एक बार गुणा, तो क्या 0 आ सकता है कभी भी, तो 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम 6 का चाहे जितनी बार गुणा करो वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसकी वजह नीचे लिखी गई है, आपको इसको ज़रा कुछ ध्यान से पढ़ना है और कुछ पॉइंट इसके याद रखने हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। मतलब कोई भी संख्या का तुम्हारे 10 से 0 पर समाप्त होनी चाहिए तो तुम्हारी 10 से कटनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में 2 5 से कटनी चाहिए। 2 5 क्यों आए, क्योंकि 10 के गुणनखंड तुम्हारे 2 और 5 होते हैं, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणते 5 जो हमने आपको बताया। अब 6 की पावर n मतलब यहाँ संख्या कौन सी है, 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणते 3 होगा। अब यहाँ तो 3 तो आया ही नहीं 10 में, जब 3 आया नहीं तो हम कह ही नहीं सकते कि तुम्हारे यहाँ पे कितना, तो लिखा है यहाँ पे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। मान लो 6 के गुणनखंड में 2 और 5 होते तो तुम्हारी वो 0 पर समाप्त हो सकती थी। बस आपको इतना इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 11 प्लस 13
और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य मतलब ये किसी न किसी संख्या से कट रही हैं, तो ये क्यों कट रही हैं तो देखते हैं ज़रा। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। देखो लिखा गया यहाँ पे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो सबसे पहले दो यहाँ पार्ट हैं, एक ये पार्ट एक ये पार्ट है। तो दी गई संख्या 7 गुणित 13 गुणित 13 प्लस 13। देखो ध्यान से यहाँ पे एक तो इसमें दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। हमेशा प्लस से पार्ट अलग अलग होते हैं, गुणा से अलग नहीं होते कि यहाँ मान लो एक 7 है तो यहाँ 1 2 3 4 पार्ट करने लगो, ये गलत है। जहाँ प्लस माइनस लगा होता है वहीं से उस क्वेश्चन के पार्ट मतलब भाग डिवाइड होते हैं। यहाँ 2 भाग हैं तो दोनों भागों में देखो 13 इसमें भी 13 इसमें, तो 13 देखो यहाँ कॉमन ले लिया गया है। यहाँ बचेगा 7 गुणित 11, यहाँ बचेगा प्लस का 1, यहाँ गुणा 1 बचेगा। तो गुणा 1 का कोई महत्व नहीं होता, बस प्लस 1 का महत्व है। देखो यहाँ पे गुणा 11 से 70 प्लस 1 78 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा आया 13 गुणित 78 आया, 13 गुणित 78। तो 78 गुणनखंड तुम्हारे भी हो जाएंगे, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और भी 6 के भी हो जाएंगे, 2 3 6। देखो इस संख्या कई गुणनखंड आ गए, एक 13 आया, एक फिर 13 आया, एक 2 आया, एक 3 आया, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसलिए तुम्हारी जो संख्या है किससे एक भाज्य संख्या है। बस आपको ये इसमें करना था, मतलब कि तुमको ये पहचानना है कि संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो भाज्य है, नहीं आ रहे हैं तो अभाज्य है। अब सेकंड इसका देखते हैं। तो दूसरी संख्या तुम्हारी है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। तो देखो ध्यान से यहाँ भी 2 पार्ट हैं, ये सब गुणा में है, प्लस 5। तो 5 दोनों में क्या है कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस का 1, सबका गुणा कराएंगे। 7 छंग 42 गुणित 4 गुणित 3, तो सब गुणा कराने पर 1008 आता है, 1008 आता है। तो 1008 में एक जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो 5 गुणित 1009 आया। अब देखो इसमें एक तो गुणनखंड छिपा है, क्योंकि एक हमेशा से संख्या तुम्हारी कट जाती है, एक तो छिपा है, एक 5 आ गया। एक 1009 तुम्हारी भी अभाज्य संख्या है। फिर तुम्हारे 3 गुणनखंड बन गए 2 से ज़्यादा, तो ये भी क्या है तुम्हारी भाज्य संख्या है। कोई भी संख्या हो 2 से ज़्यादा गुणनखंड बने तो तुम्हारी हमेशा क्या होती है भाज्य होती है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के। प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार मतलब गोले तरीके से कोई एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो सोनिया यहाँ पे है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट हुई, तो एक चक्कर जो लगाती है 18 मिनट में लगाती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो रवि भी इसी जगह खड़ा है, उसको लगते हैं 12 मिनट। तो समझना जरा यहाँ पे तेज़ कौन दौड़ रहा है, सोनिया तेज़ दौड़ रही है और रवि जो है स्लो दौड़ रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों की दिशा क्या है सेम है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं। अगर आपको प्रश्न में ये मिल जाए कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, मान लो इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी होता है कि किसी चौराहे पर लाल बत्ती जल रही, मतलब कि चौराहे में जो बत्तियाँ जलती हैं सिग्नल वाली, वो भी अगर तुम्हारी प्रश्न है उस प्रकार का, तो उसमें भी हमेशा लासा निकाला जाता है दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चनों में, LCM जिसको कहते हैं। क्योंकि एक मान लो ये 18 मिनट में यहाँ आ गया तो 12 मिनट में यहीं कहीं आया होगा, अगले 18 मिनट में फिर वो यहाँ आई तो ये मान लो यहाँ आ गया, मतलब कुछ ये बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों एक जगह पर फिर मिलेंगे आकर के। जब दोनों एक जगह पर मिलते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा लासा निकाला जाता है। देखो वही लिखा गया नीचे कि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का LCM होगा। 12 और 18 का LCM, तुमने आपको LCM बताया निकालना। 12 गुणनखंड कर लेना और 18 कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ 18 किए गए हैं, 2 3 6 3 18 और 12 के 2 2 4 3 12। LCM मतलब मासा, तो 2 2 बार आया है, 2 2 बार लिख लेंगे, 3 2 बार इसमें आया है, 3 लिख लेंगे। तो 2 2 4 3 बाद 36 मिनट बाद वे फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर 36 मिनट। अब दोस्तों अगर आपसे कह दिया गया कि एक चौराहे पर 3 बत्तियां हैं, 3 बत्तियां हैं, मान लो 2 बत्तियां हैं, आपको एक प्रश्न करना, ध्यान से सुनो। इसकी इस चौराहे पर 3 लगातार बत्तियां 6 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो 6 और 12 18 क्या आपको निकालना है
एलसीएम निकालना है, जितना एलसीएम मतलब लासा आ जाए वही उसका आंसर होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बस यही ध्यान रखना है कि चौराहे पर बत्तियां जल रही हो या किसी वृत्ताकार मैदान पर कोई चक्कर लगा रहा हो, हमेशा क्या निकालते हैं, लासा निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं और हम आपके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दे सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।